ड्रामा सीरियल माय री में आयशा तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन इस बार हबीब चिल्ला पड़ता है जब एनी अपने बाबा को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार फाकिर हबीब के सामने खड़े होने वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे रहीला अपनी हर चाल में कामयाब होती दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर। घर में तो आ चुकी है, लेकिन इस बार हबीब के साथ भी बहुत ज्यादा नरमी के साथ पेश आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब एनी परेशान जैसे ही कमरे में जाती है तो उसे बहुत बड़ी परेशानी नजर आ जाती है। यहाँ पर आयशा रो रही है, गले लगाकर अपनी बेटी फाइजा को रो रही है और कह रही है कि जितनी भी जिंदगी फाइजा तुम्हारी है ना, खुशी के साथ यहाँ पर गुजार लो। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि शादी के बाद अगर तुम इस घर में आओगी तो मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी है और उसके बाद रहीला यहाँ पर किस तरह का आप लोगों के साथ बिहेव करेगी। एनी जैसे ही यहाँ पर आती है तो अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि मिजान आप अपने आप को संभालें। रहीला कुछ भी नहीं कर सकती, क्यों इतना दिल के ऊपर ले रही हैं आप उसे। लेकिन उसकी माँ को कौन समझाए, उसे तो समझ ही नहीं आ रही रहीला को इतना दिल पर ले चुकी है। दूसरी जानिब रहीला के साथ अपना दुख दर्द शेयर करना शुरू हो चुकी है इस बार रहीला भी और हबीब भी। हबीब कहता है कि इस घर में जो मेरी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है ना, इसी बात के ऊपर तो मेरा खून खुल जाता है। हबीब गुस्से का बहुत ज्यादा बुरा है। इस बार तो वो घर में बहुत बड़ा हंगामा लगाने वाला है। यहाँ पर रहीला उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आयशा क्यों कर रही है आप लोगों के साथ इस तरह से। उसे पहले भी पता था कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, अगर मैं इस घर में आ गई हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप लोगों को परेशान करे। लेकिन हबीब इस बार बहुत बड़ा ट्रॉमा लगाने वाला है। दूसरी जानिब परेशान हो चुका है फाकिर आमना को लेकर, उसी की सोचों में गुम है, आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है। यहाँ पर उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि फाकिर अपने आप को संभालो और हालात से लड़ना इस बार तुम्हारा काम होगा। क्यों छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने आप को परेशान करने की कोशिश कर रही हो। हबीब तो यही चाहता है कि तुम साइड पर हो जाओ। दूसरी जानिब जमशेद अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश करता और कहता है कि आप भी अपने आप को संभालें और आयशा आप भी, क्योंकि आयशा तो अपनी माँ को कॉल करके सारी की सारी हिस्ट्री भी बता देती है और रो पड़ती है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी के साथ जो सलूक हो रहा है ना वो बहुत गलत है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उधर हबीब तो आग भगोला होया पड़ा है। यहाँ पर उसकी बेटी जो अपनी माँ का दर्द देखकर हबीब के पास आकर उन्हें कहती है कि जो आप अम्मा के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं ना, वो हद से ज्यादा हो रहा है, बेहतर होगा कि आप ऐसे ना करें। यहाँ पर हबीब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता, कहता है कि तुम्हारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मुझे समझाने की कोशिश करो। यहाँ पर जैसे वो थप्पड़ मारने लगता है तो ऊपर से फाकिर भी आ जाता है, हाथ पकड़ लेता है उसका और कहता है कि ये अब मेरी जिम्मेदारी है और बेहतर यही होगा कि आप मेरी और मेरी जिम्मेदारी से दूर रहें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब हक्का बक्का रह जाता है और वाकई इस बार फाकिर सारी की सारी जिम्मेदारी और यहाँ पर एनी को भी संभालने वाला है। घर के सारे हालात भी खुद ही ठीक करने वाला है। इस बार जब हबीब से वो अपना कारोबार छीनेगा तो उसके बाद हबीब के हाथ कुछ भी नहीं रहने वाला और घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और रहीला का भी आने वाले वक्त में बहुत बुरा अंजाम करने वाला है, जिसके बाद हबीब खुद ही रोएगा, अपने आप को कोसेगा कि क्या कर दिया है उसने। घर में जब मामला हो रहा होता है एनी और हबीब का और यहाँ पर फाकिर जैसे ही आता तो ये सारा का सारा माजरा समीना भी देख रही होती है, अक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। एनी को अपने पास ले आती, कहती है कि अब ये मेरी बेटी है, तुमसे तो अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे तरीके से नहीं निभाई जा रही हैं। अभी बेहतर होगा कि आइंदा के बाद तुम एनी के पास भी मत भड़कना। आने वाले वक्त में बेबी भी आने वाला है एनी और फाकिर का। लेकिन हबीब जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, इसमें उसी का ही नुकसान होने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन जिस तरह से फाकिर ने एनी का साथ दिया है वाकई बहुत बेहतर किया है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है और हबीब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल के दुआ याद रखें। अल्लाह हाफिज।